आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजपूत कंडी सेना समाज से जुड़े कुछ युवाओं का प्रदर्शन हुआ है और इस प्रदर्शन के दौरान इन युवाओं ने काली की कोठी है वहाँ पर जो कि कटारिया का यहाँ पर चित्र लगा था, उसमें क्या मांगे आप लोग? मांग यही है कि वो जो महाराणा प्रताप का जो अपमान किया है वो राजपूत समाज सहन नहीं करेगा बिल्कुल। और जो इतना बड़ा आदमी हो के, जो पार्टी का इतना बड़ा आदमी हो गया, महाराणा प्रताप के लिए अपमान करता है। वहाँ जो मंच में बैठे थे वहाँ पे राजपूत समाज के लोग भी बैठे थे। मैं उन राजपूत समाज के लोगों से कहता हूँ, तुम गंदे आदमी हो, तुमको मानना चाहिए वहाँ। तो इसलिए क्या ये नाटक हमेशा का हो गया। शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद नाराजगी है, लेकिन कल गुलाब चंद कटारिया ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर और आज जानकर माफी भी मांगी। आज वो पहले गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं, तो इसका मतलब अपने माँ बाप को गाली बको फिर माफी मांग लोगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कितनी भी माफी मांग ले। ये बीजेपी पार्टी हमारी है, भैरू सिंह जी की पार्टी है। भैरू सिंह जी के पीछे हमें जो आदमी हमारी पार्टी का हो गया हमारे खिलाफ बोल रहा है। भैरू सिंह जी की पार्टी है, यहाँ लाने वाला भैरू सिंह जी है शेखावत, और भैरू सिंह जी के शेखावत के पीछे हमें, और वो आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो ये अपमान सहन नहीं करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ भी नारे लगाए। गुलाब जी गलती गुलाब जी की थी, नारे नहीं। सतीश पूनिया का अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम था, महाराणा प्रताप का मूवमेंट उसने पाँव में रख रखा और अभी तक उसने माफी नहीं मांगी। और उपचुनाव में 3 सीटें बीजेपी को रहेंगे। हमें ना कांग्रेस और बीजेपी से मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि खासा आक्रोश है और आक्रोश इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से जनसभा को संबोधित करते हुए शब्दों का प्रयोग गुलाब चंद कटारिया की ओर से किया गया महाराणा प्रताप को लेकर। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई तो भी दी और यह भी कहा कि उनके जो भार्वत थे वो नहीं था, उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं श्री राजपूत कंडी सेना से जुड़े जो तमाम ये लोग हैं वो इससे नाराज है और अपनी नाराजगी जताने के लिए यहाँ भाजपा मुख्यालय भी आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कालिक पोतने का काम भी करा है। इसके साथ ही यह भी चेतावनी उन्होंने दी है साफ तौर की कि अभी तो निशाना केवल भाजपा मुख्यालय था, लेकिन अब वो गुलाब चंद कटारिया के निवास पर जाकर भी इसी प्रकार की तोड़फोड़ करेंगे। बांगड़ अस्पताल में मनाया नववर्ष। बांगड़ अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने नववर्ष अस्पताल में ही मनाया। उनका कहना है कि इतने गंभीर मरीजों को ऐसी स्थिति में कहां छोड़कर जाएं, इसलिए नववर्ष यहीं मना के एक दूसरे के माथे पर तिलक लगाकर अभिवादन किया। यह इस नवाचार का संदेश दिया है शहरवासियों को। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह ने शहर का दौरा किया। हथियारबंद पुलिस जवानों के साथ उन्होंने कलेक्ट्रेट से रवाना होकर हाउसिंग बोर्ड तक का दौरा किया और सख्ती के निर्देश दिए। बहरों की ढाल में शांति जैन ने भवन में कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया। जैन युवा संगठन द्वारा पार्षद विकास ने बताया कि 200 से भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बड़े उत्सव पूरक समाज बंधु इस कोरोना वैक्सीन शिविर में भाग ले रहे हैं और समाज की बड़ी उपलब्धता है कि कोरोना खत्म हुआ नहीं है, परंतु इससे पावर यूनिटी बढ़ेगी और मरीज को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीच में टीका खत्म हो गया था किंतु अब आ चुका है। पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, विनय बम, अरविंद धारीवाल आदि लोग मौजूद थे। एक पागल कुत्ते ने सोमवार की शाम को मिशन स्कूल के पास एक बच्चे को नोच लिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने उनके परिजनों से अब हालत ठीक बताए हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नगर परिषद अभियान नहीं चला पा रही है। बाली के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में बाली उपखंड अधिकारी श्री निधि बीटी, विकास अधिकारी अतुल सोलंकी, प्राचार्य आईदान सिंह सहित महाविद्यालय के छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहां जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित करवाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने युवाओं को जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संबोधित भी किया। बाबा जी का योगा आश्रम है यहाँ पर रतनगढ़ लिंक रोड पर साइड में, हीरो एजेंसी के पास में। तो उसमें कोई पुरानी बॉडी पड़ा होना किसी ने बताया था। इसके बारे में हम आए हैं। जो यहाँ जो बाबा जी हैं, जो यहाँ लगभग 25 साल से रह रहे बताए, ये उनकी बॉडी है और ये लग रहा है कि ये 10 से 15 दिन पुरानी बॉडी हो सकती है। इस पर हम इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और आगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये क्या मैटर है क्या। बाबा जी की उम्र लगभग 65 से 70 साल लग रही है प्रथम दृष्टया। सर और कोई डॉक्यूमेंट या पहचान इनकी पहचान जो इनके एक फोटोकॉपी मिली है पासपोर्ट से, वो कोई माधवन नाम से ज्यादा स्पष्ट नहीं है। हम इनके डॉक्यूमेंट्स और चेक करेंगे।
तो यहाँ से आसपास से पता लगा है कि ये बाबा जी कोई माधवन हैं जो योगाश्रम चलाते हैं और इधर आसपास से मांग के खा लेते हैं। पहले केंद्र में मंत्री पद और अब पुडुचेरी के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अर्जुन मेघवाल का सियासी सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मेघवाल को पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी है और पिछले 1 महीने से मेघवाल पुडुचेरी में कैंप कर रहे हैं। अगर यहाँ के सियासी रण को भाजपा फतह कर लेती है तो बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल की राष्ट्रीय राजनीति में साख और बढ़ जाएगी। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश वासियों की लाइफ लाइन राजस्थान रोडवेज को कहा जाता है। राजस्थान रोडवेज प्रदेश वासियों के लिए यात्रा करने का सबसे सस्ता और सरल साधन भी माना जाता है। लेकिन इस समय राजस्थान रोडवेज की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है और रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा है। रोडवेज के अभी तक के कुल घाटे की बात की जाए तो रोडवेज को लगभग 5300 करोड़ रुपए का घाटा है। लेकिन प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों से रोडवेज के घाटे में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही रोडवेज के संचालन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि रोडवेज जो है ऑलरेडी, जैसा कि सभी को विदित है, ये घाटे में चल रहा है और कोरोना पीरियड के दौरान हमारा लगभग जो है अक्टूबर तक संचालन जो है वो नगण्य रहा या बंद की स्थिति में रहा। डीजल के बढ़ रहे दामों का असर रोडवेज पर बखूबी देखने को मिल रहा है। बता दें कि करीब 1 साल पहले डीजल के दाम 75 रुपए लीटर हुआ करते थे, लेकिन अब डीजल के दाम 90 रुपए लीटर हो गए हैं। इसका सीधा असर रोडवेज पर दिख रहा है। ये एक वाणिज्यिक संगठन है, वाणिज्यिक कॉर्पोरेशन है, तो लाभदायकता को भी ध्यान में रखा जाता है और यात्री सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी यथोचित निर्णय होगा वो हम लोग लेंगे। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बताया कि रोडवेज पहले से ही घाटे में संचालित हो रहा है और कोविड-19 के दौरान अक्टूबर तक रोडवेज का संचालन पूर्ण रूप से ठप रहा था। उससे रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को एक जनसभा में महाराणा प्रताप के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद से राजपूत समुदाय में रोष का माहौल है। इस टिप्पणी के विरोध में सोमवार को राजसमंद जिला मुख्यालय पर हुई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जनसभा की समाप्ति के बाद कुछ राजपूत समाज के युवा सभा स्थल पर पहुंचे और कटारिया के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और वो मोदी के और कटारिया के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आमने सामने हो गए। हालांकि माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों ही पक्षों को अलग अलग किया। गुलाब चंद कटारिया के बयान पर गहलोत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं जब गुलाब चंद कटारिया ने कोई अशोभनीय बयान दिया हो। पहले भी वो कई बार ऐसी अशोभनीय टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए इतना तक कह दिया कि गुलाब चंद कटारिया अपनी जुबानी मर्यादा खो चुके हैं। जिस तरह से महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने बहुत ओछी शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं समझती हूँ महाराणा प्रताप जी इस देश के लिए गर्व थे, हम सबका स्वाभिमान थे और ऐसे स्वाभिमान वाले व्यक्तित्व के लिए जिसके लिए मेवाड़ को पहचाना जाता है, देश दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप जी की एक अलग छवि है, एक शौर्य पुरुष जिनको कहा जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व के लिए और ऐसी अनर्गल बातें बोलना, उनके मुंह से ये सब बातें निकलती रहती हैं, वो एक तरह से अपनी मर्यादित जो भाषा है वो खो चुके हैं। चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में तिल का ताड़ आमतौर पर बनता ही है। ऐसे में गुलाब चंद कटारिया ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन देखना ये होगा कि ये बयान कितना तूल पकड़ता है। जिले की साड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां 17 अप्रैल को मतदान होगा व 2 मई को भीलवाड़ा की राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। चुनाव मैदान में 8 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सभी उम्मीदवार साड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव ढाणी पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जहां इस उपचुनाव में प्रदेश के 3 दिग्गज जाट राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। जहां भाजपा की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
सतीश पूनिया कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व आरएलपी की ओर से आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। साड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाट मतदाता है। ऐसे में कौन सी पार्टी का दिग्गज जाट राजनेता इन जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर सकता है और ये जाट मतदाता कौन सी पार्टी के उम्मीदवार पर भरोसा जताते हैं? ये तो सर प्रदेश में 3 जाट राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी। क्या लगता है आपको? देखिए ये सही है कि एक सहयोगी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट है, कांग्रेस के भी जाट है और आरएलपी के भी जाट है। तो निश्चित रूप से जो हेड होता है इंस्टीट्यूट का, तो उसकी जिम्मेदारी तो होती है, उसकी प्रतिष्ठा तो होती है। इसलिए प्रतिष्ठा तो तीनों ही मान के चल रहे होंगे कि भाई हमारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर साड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा जाट मतदाता है, ऐसे में इनको साथ लाने के लिए सभी अपने अपने प्रयास। देखिए जाट मतदाता कोई बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जाट मतदाता है और जाट मतदाता सभी पार्टियों के साथ रहते हैं और अभी तीनों में मैं जहाँ तक सोचता हूँ। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।